रामराज्य युवा यात्रा जब प्रयागराज पहुंची तो प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाओं को लेकर अक्षयवट मंदिर पहुंचे। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षयवट सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। ये वृक्ष सृष्टि के आरंभ से अब तक विद्यमान है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हरा भरा है। एक मान्यता और भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप धारण करके श्री हरि भी इसके पत्ते पर शयन करते हैं। पद्म पुराण में अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम वनवासी जीवन बिता रहे थे तब उन्होंने अक्षयवट के नीचे विश्राम किया था। सीता ने अक्षयवट को आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई अक्षयवट का पूजन और दर्शन करेगा उसी को संगम स्नान का फल मिलेगा, अन्यथा संगम स्नान निरर्थक हो जाएगा। नमस्कार, इस वक्त हम हमारे दूसरे तीर्थ, ऐसा कहा जाता है कि इस दूसरे तीर्थ पर अगर आप नहीं आए तो जो पहला तीर्थ था यानी प्रयागराज के संगम में अगर आप डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं तो आपको उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे अगर आप इस अक्षयवट जो हमारा दूसरा तीर्थ है दिन का, यहाँ पर नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये चार जो हमारे युग है उन चारों युग से ये पेड़ ऐसा ही है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसी इसकी मान्यता है। और हमारे वनगमन पथ के यानी श्री राम जी जब वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो वो इस पेड़ के ही नीचे रहे थे और इसी पेड़ के जो शोल आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें लटक रही है, इसी से उन्होंने बाम्बू को बांध के उन्होंने चित्रकूट जाने के लिए ये जो नदियाँ हैं इनको पार किया था। तो पूरा प्रसंग यहाँ के हमारे पंडित जी है। पंडित जी, आपका मेरा शुभ नाम संदीप कुमार गोस्वामी, मैं पातालपुरी मंदिर का पंडित जी। भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ पर आए थे, हम त्रेता युग की बात करेंगे, हाँ चलते चलते बात करेंगे। त्रेता युग में भगवान राम जब यहाँ पर आए थे तो 3 रात्रि यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जब यहाँ जाने का हुआ तो गंगा तो पार भगवान को केवट ने कराई थी, मगर यमुना पार करने के लिए उनको कोई साधन नहीं मिला था। तब उन्होंने यहाँ पर बांस की एक नाव ली, बांस को बनाया और इसी अक्षयवट के शोलों से उस नाव को बांध करके बांसों को तब यमुना पार करके चित्रकूट गए। अच्छा। वन पश्चात जब भगवान राम यहाँ पर वापस दोबारा आए अपने पिता का पिंड दान करने के लिए, क्योंकि एक बड़े पुत्र का फर्ज होता है अपने पिता को पिंड दान देने का, तो भगवान राम यहाँ पर आए अपने परिवार को लेकर के और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंड दान इसी अक्षयवट में किया और दूसरा काशी में, लास्ट में जाकर के गया में किया। और तभी से हमारे भी हिंदू धर्म में पिंडदान की प्रथा शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है अक्षयवट की महत्वता। और मतलब ये इसको ये मान्यता प्राप्त है कि ये कभी खत्म नहीं, ये 4 युगों से अमर रहेगा। ये अमर वृक्ष है, ये कभी नाश नहीं होगा। हर प्रलय में यही अक्षयवट का पेड़ ऐसा है जो बचेगा और एक मार्कंडेय ऋषि बचेंगे जो इस प्रलय को देखते हैं। और भगवान विष्णु इन्हीं के एक पत्ते पर बाल रूप लेते हैं और उसके बाद सृष्टि की रचना। हाँ, अभी आपने जब हमें मंदिर वो दिखा रहे थे आप नीचे, जी हाँ, तो वहाँ पर आपने बताया कि विष्णु जी का बाल रूप आपको इसी मंदिर में देखने को हाँ, मिलेगा। क्योंकि भगवान विष्णु बाल रूप में है यहाँ विराजमान होते हैं। सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रख करके भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बाल रूप में अक्षयवट में निवास करता हूँ, सबसे ज्यादा मुझको शांति इस अक्षयवट में मिलती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा दूसरा तीर्थ, जिसे कहा जाता है कि पहले आप प्रयागराज संगम में अगर आप डुबकी लगाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और अगर आप उसके बाद यहाँ नहीं आते तो उसके माने आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट तीर्थ। अब चलते हैं हमारे अगले तीर्थ पर, तो आपको वहीं पर मिलता हूँ। जय श्री राम। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले अक्षयवट भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। जिस रास्ते से आप लोग जा रहे हैं, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी अयोध्या से चल करके इसी रास्ते होकर के अक्षयवट का मूल जड़ का दर्शन किया। उसी वृक्ष के नीचे भगवान राम ने भी अपने पिता का पिंडदान, ये 4 युग का वृक्ष है जहाँ पे भगवान राम ने पिंडदान किया। उसी विषय में आपको बताऊँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग का वृक्ष। इस वृक्ष का किसी युग में नाश नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने इस वृक्ष को अमरता का वरदान दिया है
जो भी भक्तगण गंगा स्नान करे, संगम स्नान करे, स्नान करके गंगा किनारे दान पुण्य करके घर को जाता है, उसको कोई महत्व संगम का नहीं मिलता है जब तक अक्षय वट का दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान राम भी इसी वृक्ष के नीचे 3 दिन 3 रात विश्राम किया। सतयुग में कहते हैं जब महाप्रलय हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने भी बाल रूप लेकर के इसी अक्षय वट के वृक्ष के पत्ते पे विराजमान हुए थे। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था विश्राम किए सतयुग में इसी वृक्ष के ऊपर, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना रची। तब मार्कंडेय ऋषि जो है ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया। 17,28,000 का एक युग हुआ था सतयुग। त्रेता युग में देखिए भगवान शिव ने बाल रूप लेके हरि विष्णु के साथ इसी वृक्ष पे विराजमान हुए। भगवान राम को जब 14 वर्ष का माता कैकेयी ने वनवास मांगा तो भगवान राम भी अयोध्या से चल के प्रयाग में आए। प्रयाग में आके कई दिनों तक यहाँ घूमे टहले, कहीं उनको विश्राम करने का जगह नहीं दिखा तो यहाँ से वो भरद्वाज मुनि आश्रम पहुँचे। जब भरद्वाज मुनि के पास पहुँचे तो भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत करके अभिनंदन करके अपनी कुटिया में स्थान दिया। स्थान देने के बाद जल पान कराने के बाद कहने लगे, हे प्रभु आपको ऐसा कहीं ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या से पग यात्रा करते प्रयाग में आया। हमें कहीं विश्राम करने का जगह नहीं दिखा तो मैं मुनिया आपका नाम सुना, मैं आपके पास आया हूँ। हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हमें विश्राम करने की जगह मिले और हमारी आत्मा को शांति मिले। तब भगवान भरद्वाज ने उनको बताया कि आप चले जाइए गंगा यमुना के बीच में एक अक्षय वट विशाल वृक्ष होगा जो कलयुग तक रहेगा। उस वृक्ष के नीचे आपको विश्राम करने की जगह मिलेगी, आपको आत्मा को शांति मिलेगी। तब भगवान राम ने अपने अनुज के साथ इसी वृक्ष के संगम क्षेत्र में आए। इसी वृक्ष के नीचे 3 दिन 3 रात यहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद मूल जड़ का पूजन पाठ करके तब यमुना नदी पार करके चित्रकूट हो गए। 14 वर्ष वनवास को पूरा किया। लंका पे रावण का वध करके तब अयोध्या गए। जब अयोध्या पहुंचे तो उनको पता चला हमारे पिता राजा दशरथ का कर्मकांड बाकी है। तो भगवान राम ने अपने माता अपने गुरुजन से आशीर्वाद लेकर के मार्कंडेय ऋषि को, ये है 5 पांडव के बड़े भाई धर्मराज जी। आइए, पहले ये मंदिर खुला हुआ था त्रेता युग में, तब देवांगन था। देवांगन की दीवारें आपको मैं दिखलाऊंगा जहां पर देवांगन की दीवार है। देवांगन का मतलब जहां देवताओं का समूह होता है वो उसको कहते हैं देवांगन। 1906 में खोला गया अंग्रेजों के द्वारा वेंटिलेशन। पहले दिए जलाए जाते थे तब उनमें दर्शन कराया जाता था। ये भगवान विष्णु का ऐसा रूप है जो सिर्फ प्रयाग में ही दर्शन मिलेगा बाल रूप में, क्योंकि अक्षयवट में भगवान विष्णु बाल रूप में विराजमान होते हैं। तो बाल रूप का भगवान का दर्शन करें। ये माता लक्ष्मी जी है, गौरी पुत्र गणेश, अष्टभुजा गणेश, 8 भुजा वाले अष्टभुजा गणेश। ये महर्षि वेदव्यास महाराज जी, चारों वेदों को बनाया महर्षि वेदव्यास महाराज। आइए, ये अर्धनारीश्वर और ये देवांगन की पहली दीवार है। इसी के ऊपर अकबर ने जब इस किले का निर्माण कराना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि एक पथरीला आंगन है, एक कामकूप है जहां से लोग मोक्ष पाने के लिए उस कुएं में जान देते थे। जब उसने इस किले का निर्माण कराया तो उसने क्या किया, अच्छे के लिए सोचा था कि मोक्ष पाने के लिए जो कूदते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो ना होने पाए। उसने मंदिर को कुछ नहीं किया, उसने इस मंदिर को 6.5 फीट के खंभे मंगवा करके और इस मंदिर को बंद किया। तभी से इसका नाम पातालपुरी अक्षयवट मंदिर पड़ गया। ये दुर्वासा ऋषि जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया। ये है राम के जन्म से पहले रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी। सब तीर्थों के राजा प्रयागराज। ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ जो किया पृथ्वी को बचाने के लिए वो प्रयाग में इसी अक्षयवट के नीचे किया। तो प्रा से प्रथम और यहाँ से यज्ञ होने के कारण यहाँ का नाम प्रयाग रखा गया। बाबा बैजनाथ, देवांगन की ये दूसरी दीवार 6वीं शताब्दी की मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। समुद्र मंथन का एक चित्र है, देव दानव, विष्णु भगवान, शंकर पार्वती, शटानंद महाराज। ये है वो पातालपुरी अक्षयवट, जहां पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी त्रेता युग में अयोध्या से चल करके जब प्रयाग में आए, श्रृंगेरपुर होते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पे गए।
भरद्वाज मुनि 10,000 शिष्यों के साथ यहाँ पर निवास करते थे। सबसे बड़ी पाठशाला जो थी वो भरद्वाज मुनि के ही पास थी। भरद्वाज मुनि ने यही बताया कि आपको जो नाव से आपने गंगा पार किया है वो तो आपको केवट ने पार कराया है, मगर प्रयाग में जो आप जमुना पार करेंगे प्रभु, वो आपको अपने से पार करनी पड़ेगी, वहाँ केवट नहीं रहेगा। तब भगवान राम ने यहाँ पर बांस को इसी अक्षयवट के सोल से, जो आप देखेंगे शोल लटका रहता है, उसी से बांस को बांध करके जमुना पार करके चित्रकूट गए। जब शोल को काटा भगवान ने, तो शोल कटने से दूध गिरता है बरगद के वृक्ष से। वो दूध भगवान ने क्या कि जब जमीन पे गिरने लगा तो उन्होंने सोचा कि मैंने किसी को क्षति पहुंचाई है, तो उन्होंने वो सारे दूध उठा करके अपने बालों में लगा लिए। बालों में लगाने से क्या हुआ, आज भी हम लोग अगर वो अक्षयवट के पेड़ की जो शोल काटे अगर, तो उसमें जो दूध निकलता अगर अपने बालों में लगाए तो क्या होगा, वो जटाजूट बन जाएगा। तब यहाँ से वो सन्यासी रूप लेकर के तब वो चित्रकूट गए। ऊपर में जाइए, आप भी चरण छुआइए भगवान का, सीता माता की आप चरण पादिका लाए हैं, श्री राम जी की। चलिए, ये माता ललिता कहते हैं जो सती का अंग गिरा था वो सबसे पहले अक्षयवट के समीप गिरा था।